हिंदू धर्म में पद्म पुराण के अनुसार ईश्वर के 3 रूपों में को जाना जाता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। शंकर जी को संहारक के रूप में हम लोग जानते हैं और विष्णु जी को हम लोग पालनकर्ता के रूप में जानते हैं और ब्रह्मा जी को हम लोग सृष्टिकर्ता या रचनाकर्ता के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से तीनों लोक की 3 अवधारणाएं बनी हुई हैं। विष्णु जी का या कृष्ण जी का कह लीजिए, पूरे भारत में कई हजार मंदिर बने होंगे। शंकर जी के ढेर सारे शिवलिंग सहित ढेर सारे जो है मंदिर बने हैं, शिव मंदिर बने हुए हैं। और ब्रह्मा जी के पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर बना हुआ है, वह भी राजस्थान के पुष्कर में। और ब्रह्मा जी की पूजा भी लोग नहीं करते हैं। अगर पूजा होता है तो विष्णु जी का होता है और शंकर जी का होता है। इसमें एक कथा बनी हुई है पद्म पुराण के अनुसार कि ब्रह्मा जी जब रचना करने के लिए हुए तो उसमें एक बार एक पूजा हवन का समय हुआ, व्यवस्था किया गया, जिसमें होता था पहले के धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जब भी कोई पूजा में बैठता था तो वह पत्नी के साथ बैठाता था। तो उस समय ये पूजा का समय हो रहा था, सारे ऋषि महर्षि बैठे थे और ब्रह्मा जी वहाँ जो है उपस्थित थे, लेकिन जो है उनकी पत्नी जो सावित्री थी वह नहीं थी, कहीं गई हुई थी, उनको आने में विलम्ब हो रहा था। तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था गायत्री। उससे जो है ब्रह्मा जी का विवाह करने लगे लोग कि विवाह कर करके तब इनको ब्रह्मा जी के साथ इस पूजा में बैठाया जाए। जैसे शादी शुरू हुआ, आधा से ज़्यादा शादी हो गया। उस समय सावित्री जी आ गई और जो है ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गई और कहने लगी कि आपकी वजह से हमारा अपमान हुआ और आपको मैं श्राप देती हूँ कि आपका जीवन में कभी भी पूजा नहीं होगा और आप जो है आपका मंदिर भी एक ही जगह रहेगा जहाँ पर हैं आप, पुष्कर में। इसके अलावा आपका पूजा पाठ कहीं नहीं होगा, कहीं भी मंदिर आपका नहीं बनेगा। और उनके इस कार्य में जो है विष्णु जी भी सहयोग किए थे। तो इस पर सावित्री जी क्रोधित होकर के उनको भी श्राप दी थी कि आपको एक पति पत्नी को अलग किए हैं, इसकी वजह से आपको भी जो है पत्नी से अलग रहना पड़ेगा, इसका आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो विष्णु जी को जब रामायण में राम अवतार में अवतरित हुए थे तो उस समय इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ और सीता से इनको अलग रहना पड़ा। यह जो है कुछ लोगों का विचार था जो आपको दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, और इसको देखिए और समझिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको इसमें और कुछ समझ में आता है तो कमेंट करिए और बताइए कि क्या सही है कि क्या गलत है। यह स्वयं का एक तरह से विचार है। नमस्कार साथियों।